राधे राधे दोस्तों। चैत्र पूर्णिमा कथा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले की बात है। एक बार विष्णु भक्त नारद जी ने भ्रमण करते हुए मृत्युलोक में प्राणियों को अपने अपने कर्म के अनुसार तरह तरह के दुखों से परेशान होते देख इससे उनका हृदय द्रवित हो उठा और वे वाणी बजाते हुए अपने परम आराध्य भगवान श्री हरि की शरण में कीर्तन करते श्री सागर पहुंच गए और बोले कि अगर वह उनसे प्रसन्न है तो मृत्यु के प्राणियों के व्यर्थ हराने वाली कोई उपाय बताए। उन्होंने ऐसा वक्त बताते हुए कहा कि जो स्वर्ग में दुर्बल हैं और बहुत ही पुण्यदायक हैं और उनके प्रेम के बंधन को काट देने वाला है और वह है श्री सत्यनारायण व्रत। इससे विधि विधान से करने से मनुष्य सांसारिक सुखों को भोगकर परलोक में मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। काशीपुर नगर के एक निर्धन ब्राह्मण को भिक्षुक व्रती करते देख ब्राह्मण भगवान विष्णु स्वयं ही एक बूढ़े ब्राह्मण के रूप में उस निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान फल देने वाले हैं, उसे व्रत पूजन करना चाहिए जिससे मनुष्य सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। इस व्रत में उपवास का बहुत ही महत्व है। उपवास के समय हृदय में यह धारणा होनी चाहिए कि आज सत्यनारायण भगवान उनके पास ही बैठे हैं और श्रद्धा पूर्वक भगवान का पूजन और कथा सुननी चाहिए। पूर्व काल में उल्का मुख नामक का एक बुद्धिमान राजा था। साधु वैश्य ने भी यही प्रसंग राजा उल्का मुख से विधि विधान के साथ सुना, लेकिन उसका विश्राम अधूरा था। श्रद्धा में कमी थी। वह कहता था कि संतान प्राप्ति पर सत्यव्रत पूजन करेंगे। समय बीतने के पर उसके घर में एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया और श्रद्धालु पत्नी ने व्रत की याद दिलाई तो उसने कहा कि कन्या के विवाह के समय करेंगे। समय आने पर कन्या का विवाह भी होने लगा और उल्कमुख ने व्रत नहीं किया। वह अपने दामाद को लेकर व्यापार के लिए चले गए। उसे चोरी के आरोप से राजा को चंद्रकेतु द्वारा दामाद सहित कारागार में डाल दिया गया। घर में भी चोरी हो गई और पत्नी ललितावती और उसका पुत्र कलावती भिक्षुकवर्ती के लिए विश्व हो गए। एक दिन कलावती ने किसी विप्र के घर श्री सत्यनारायण का व्रत और पूजन देखा और आकर अपनी माँ को बताया। तब माँ ने अगले दिन श्रद्धा से व्रत पूजन कर भगवान से पति और दामाद के शीघ्र वापस आने का वरदान मांगा। श्री हरि प्रसन्न हो गए और साथ ही राजा को दोनों बंदियों को छुड़ाने का आदेश दिया। राजा ने उनका धन धान्य देकर उन्हें विदा किया। घर में आकर उल्का मुख पूर्णिमा और संक्रांति सत्यनारायण व्रत और जीवन प्रिय आयोजन करते रहे और सांसारिक सुख को भोगकर मोक्ष की प्राप्ति हुई। इसी प्रकार राजा दुंडुध्वज ने जंगल में गोप गणों को सत्यनारायण भगवान की पूजा करते देखा, लेकिन उसने पूजा स्थल पर जाकर दूर से ही प्रणाम किया और ना ही प्रसाद ग्रहण किया और परिणाम यह हुआ कि राजा के पुत्र का धन सब कुछ नष्ट हो गया। राजा को यह आभास हुआ कि विपत्ति का कारण सत्यदेव भगवान का निरादर है और उसे बहुत पछतावा हुआ। वह तुरंत वन में गया। उसने बहुत देर सत्यनारायण भगवान की पूजा की, फिर उसने प्रसाद ग्रहण किया और घर आ गया।
उसने देखा कि उसकी सारी संपत्ति सुरक्षित हो गई है। राजा प्रसन्नता से भर गए। फिर राजा ने कहा कि हमें अज्ञान को दूर करके सत्य को स्वीकार करना चाहिए, प्रभु की भक्ति करनी चाहिए और मानव को धर्म में अपना मन लगाना चाहिए। तो इसी तरह सभी को सत्यनारायण भगवान की पूजा करनी चाहिए, उनका व्रत रखना चाहिए और उनके सभी व्रत को विधि विधान पूर्वक करना चाहिए। अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो, मेरी कहानी अच्छी लगी हो, तो आप मेरी कथा और कहानी को अवश्य देखें। इस वीडियो में इतना ही। जय श्री हरि, जय विष्णु भगवान।